मायासुर ने अनेकों दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था और फिर उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली भाला बनाया। बड़ा तेजवान और दृढ़ भाला बनाया है पिताश्री। किसी विशेष के लिए बनाया है? हाँ पुत्री, ये संसार का सबसे शक्तिशाली भाला है, जिसका प्रहार इंद्र के वज्र को भी काट सकता है। और जानती हो किसके लिए बनाया है ये? तुम? मैं लंकेश दशानन रावण। मायासुर, सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो केवल मेरे योग्य है, तो लेने चलाया अद्भुत अस्त्र। ये अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता दशानन। दशानन ये भाला लेने नहीं आए हैं पिताजी। अद्भुत, जैसा सुना वैसा पाया। आंखों में तेज, वाणी में दृढ़ता, रूप में ज्वाला और बुद्धि में पैनापन। तुम ही मुझे वो पुत्र दे सकती हो जो मेरा अधूरा स्वप्न पूरा करेगा, इंद्रासन पाने का। नहीं, मेरी पुत्री का हाथ मैं तुम जैसे आतताई के हाथ में नहीं दे सकता। वीर भोग्य वसुंधरा मायासुर, जिसके पास बल है उसी का आज उसी का कल है, और दशों दिशाओं में दशानन से अधिक बली कोई नहीं। एक वृक्ष शिल्पकार के कंठ पर भाला रखकर धमकाना, ये कहां का बल है दशानन? भय नहीं लगता तुम्हें रावण के समक्ष ये सुर साधते हुए? कदाचित तुमने मेरे बारे में सुना नहीं। सुना है ना कि आप दूसरों से उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, विवशों से प्राण और स्त्रियों से उनका सम्मान छीन लेते हैं। सब सुना है मैंने। सावधान मंदोदरी, स्त्री की लाज भंग करने का पाप आप कई बार कर चुके हैं। आज स्त्री हत्या का पाप भी अपने सिर चढ़ा लीजिए। पुत्री, प्राण नहीं लूंगा तुम्हारे। सुंदर स्त्रियों के प्राण नहीं लेते, उनके लिए प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। मायासुर, तुम्हारी पुत्री मेरी हुई, और ये भाला मैं भेंट स्वरूप स्वीकार करता हूं। शस्त्र छीना जा सकता है दशानन, पर साथ मांगा जाता है। समान नहीं हूं मैं, सम्मान से एक सज्जन बनकर मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगी है।
असुर महाशिल्पी मायासुर, मैं स्वर्ण लंका का स्वामी दशानन ये स्वीकार करता हूं कि मेरी लंका के स्वर्ण में इतनी चमक नहीं जितना आपकी पुत्री के तेज में है। आपकी पुत्री रक्ष महारानी बनने के योग्य है। मैं आपसे आपकी पुत्री मंदोदरी का हाथ मांगता हूं। क्या आपको और आपकी निर्भीक पुत्री को यह संबंध स्वीकार है? मैं अपना उत्तर अपने पिताश्री को बताऊंगी, एकांत में। पिताश्री उठे, उठे पिताश्री। पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर दशानन सकती। है वो पिताश्री। वो चाहे तो सब कुछ नष्ट कर कर हमें बलपूर्वक यहाँ से ले जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम सम्मान के साथ जाएं। अपने पिता की रक्षा के लिए तुम अपने जीवन का मार्ग एक पापी के साथ चुनोगी? कैसी आपदा है? नहीं पिताश्री, ये आपदा नहीं, अवसर है। किसी को कीचड़ से निकालने के लिए उसका हाथ थामना पड़ता है। असुरों का सुर साधने के लिए ये त्याग मुझे करना होगा। रावण को मार्ग पर लाना असंभव है। जानती हूं, मैं वर्तमान तो बदल नहीं सकती पिताश्री, पर भविष्य तो संवार सकती हूँ। दशानन की संतान को, असुरों की आने वाली पीढ़ी को मार्ग तो दिखा सकती हूँ। असुरों की आने वाली पीढ़ी धर्म पर चले, इतना प्रयास कर सकती हूँ पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, जहां एक और मंदोदरी ने अपनी आहुति दी असुरों के भविष्य के लिए, वहीं दूसरी ओर रावण एक शक्तिशाली शस्त्र पाना चाहता था। रावण को पूर्ण विश्वास था कि उसके तेज और मंदोदरी की पवित्रता का संगम उसे एक बलशाली पुत्र देगा, जो उस इंद्रासन को जीत सकेगा जिसे पाने में उसका भाई कुंभकर्ण चूक गया था। कोई भी ग्रह अपने उचित स्थान पर नहीं, परंतु मेरा पुत्र अजयी और अमर होगा। जो मैं तप से ना पा सका, मेरा पुत्र भाग्य से पाएगा। जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल है, उन्हें अनुकूल होना होगा। यही है लंकेश का आदेश। सूर्यदेव पहला घर, चंद्रदेव दूसरा घर, रावण ने अपने बल और भय के प्रताप से सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली में अनुकूल परिस्थिति में आने के लिए विवश कर दिया। शनिदेव सातवां घर, शनि
मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके 8वें घर में चले गए तुम। तुम अपने बल से, अपनी हट से नियति के लेख को नहीं बदल सकते रावण। तुम्हारे पुत्र की कुंडली पर और तुम पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है रावण। मूर्ख, कदाचित अपनी कुंडली जांच कर नहीं आए तुम आज। आज से तुम यही मेरे चरणों में रहोगे, जहां सदैव तुम्हारी दृष्टि नीची रहेगी, ताकि दृष्टि उठाकर ना तुम लंका देख सको और ना लंकापति का पुत्र। अर्थात रावण ने सदा के लिए शनि को बंदी बना लिया। भ्रम था उसका, क्योंकि इस बार रावण का सामना कर्म फलदाता शनि के साथ होने वाला था, और शनिदेव की दृष्टि कभी चूकती नहीं। रावण वर्षों से उन्मत्त कि शनि की दृष्टि लंका पर नहीं पड़ी, परंतु वो ये भूल गया कि स्वयं रावण पर तो उनकी दृष्टि पड़ ही चुकी थी, और अब श्री राम के रूप में स्वयं काल रावण तक आने की यात्रा का प्रथम चरण आरंभ करने वाला था।